सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई। ऐसा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें जो एक अलग वर्ग है उसके विरुद्ध में इसमें कुछ बातें लिखी हुई है और इसे बदलना संभव नहीं है। और यही जो है उस वर्ग का जो दुर्गति है उसके पीछे इसका कारण है। यानी आज तक उसकी जो खराब स्थिति है उसके पीछे इस मनुस्मृति का ही हाथ है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किस मनुस्मृति को जलाई, क्योंकि मनुस्मृति के नाम पर ग्रंथ लिखे गए हैं। तो एक वो मनुस्मृति है जिसका बहुत गुणगान किया गया है और जो एक तरह से प्रमाण भी माना जाता है, मतलब कि एक न्याय शास्त्र में उसका महत्व है। तो वह जो मनुस्मृति है भाई असली की आड़ में ही तो नकली चलता है। तो एक खोटा सिक्का भी बनाया गया, यानी एक नकली मनुस्मृति भी बनाई गई। उसी में जो असली है उसी में घाल मिल करके घुसेड़ करके बनाया। और इस काम को सुमति भार्गव कह के एक व्यक्ति था जो शुंग काल का था, तो उसने ऐसा किया। और यह जो मनुस्मृति है जिसकी कि बहुत ही मतलब जिसको प्रमाणिक माना जाता है और अच्छा माना जाता है और अच्छा न्याय शास्त्र माना जाता है, प्रथम न्याय शास्त्र माना जाता है, वह उस मनुस्मृति को वास्तव में मानव शास्त्र कहा जाता था। मनुस्मृति नहीं बल्कि मानव शास्त्र कहा जाता था। तो वह जो उसको धर्म शास्त्र भी कहा जाता था। तो वह स्वयंभू मनु द्वारा बताया गया है, उपदेश के रूप में दिया गया है। तो स्वयंभू मनु द्वारा जो दिया गया है वह मनुस्मृति है। वास्तव में उसका नाम जो है वो मानव धर्म शास्त्र था। तो उसको भी लोग मनुस्मृति कह देते हैं और वह भी मनुस्मृति के रूप में लोकप्रिय है। लेकिन जिस मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाया और वह जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि विवादित हुआ, आज बहुत लोग उसको जो कुछ लोग उसको घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं। तो वह मनुस्मृति जब महाड़ सत्याग्रह किया जा रहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, तो महाड़ सत्याग्रह के समय ही उसे जलाया गया था। उसमें सिर्फ अकेले भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं जलाया था और उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो उन लोगों ने उसे जलाया था, यह मानते हुए कि यह जो है
अछूतों का, दलितों का जो अभी जो बुरी स्थिति है, तो उस बुरी स्थिति का जिम्मेवार यह ग्रंथ ही है। तो इसमें उन्होंने पहल की थी, तो उनके पीछे जो है कारण है वह जलाने का वो यह है। लेकिन जो वास्तव में जो मनुस्मृति, जो असली मनुस्मृति है, मानव धर्मशास्त्र, जिसका बहुत सम्मान है। अब सामान्य लोग तो कंफ्यूज कर जाते हैं, वो जो जिसका बहुत सम्मान है और यह जो सुमति भार्गव की जो मनुस्मृति है, इसने भी मनु के ही नाम पर लिख दिया, क्योंकि जब तक उसके नाम पर नहीं लिखता भाई, सुमति के नाम पर तो चलता नहीं। और इस बात को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद भी जिक्र किया है, यह नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद भी बताया है कि उन्होंने जो जलाया है वो ये मनुस्मृति है। तो आम लोग जो इतना नहीं अंतर जानते हैं, वे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जो मनु का जो मानव शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, उसको भी जलाने लग जाते हैं। तो यह है, क्योंकि उसमें भी घालमेल किया करके उसको भी बिगाड़ा गया है। भाई बहुत पुराने समय का है, समझ सकते हैं कि वो रामायण के भी से भी पुराना है, तो कितना पुराना होगा, क्योंकि रामायण में भी मनु के धर्मशास्त्र का वर्णन है। तो उतने पुराने में क्या होता है कि बहुत सारी बातें जो है घुसेड़ भी दी जाती, चलती रहती है। जैसे बहुत सारे स्मृति शास्त्र हैं, उसमें यह भी एक स्मृति शास्त्र है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए जलाया था क्योंकि आज हम लोग के समाज में ऐसे वर्ग थे जो कि हाशिए पर थे समाज में, जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जिन्हें मानव मात्र तक का जो है संबोधन प्राप्त भी नहीं था, और उनके साथ दुर्व्यवहार तो खैर था ही। आर्थिक रूप से भी विपन्नता थी, शैक्षणिक रूप से विपन्नता थी, सामाजिक रूप से एक तरह से वे बहिष्कृत थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और एक बहिष्कृत के नाम पर ही एक पत्रिका भी चलाई थी, तो बहिष्कृत समाज के नाम पर। तो जाहिर सी बात है कि आखिर वो उस दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए, उसका वह इतिहास कहाँ से आया। तो वह इतिहास तो आखिर समाज में कुछ न कुछ हुआ था, तभी वैसा इतिहास बना। तो वह जो हुआ था, तो उसके प्रति एक किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति में तो आक्रोश हो जाएगा, लेकिन उस आक्रोश को वीरता के साथ प्रकट करना और उसका विद्रोह करना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया। और उसका विरोध पहले अगर हुआ होता तो शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वो नहीं करना पड़ा होता। तो यही कारण है कि उनको करना पड़ा। अगर उनके पहले ये लोग किए होते तो उनको नहीं करना पड़ा होता। और फिर उन्होंने संविधान में इसीलिए अस्पृश्यता को और अमानवीयता को उन्होंने प्रतिबंधित किया। तो यह उनकी देन है कि आज जो है जो बहुत पिछड़ा दलित शोषित समाज कहा जाता है, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन उनकी भी है जिन्होंने उनको साथ दिया, और साथ देने वाले में से दूसरे भी थे। ऐसा नहीं था कि जितने भी उच्च थे, उच्च जातियों के थे, वे सारे जो है दलित विरोधी थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने भी बहुतों ने साथ दिया, लेकिन इतना तो अवश्य था कि भाई वर्चस्व उनका था जो कि इस तरह की व्यवस्था को जारी रखे हुए थे। वर्चस्व तो उनका था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर वर्चस्व नहीं होता तो उनकी ये हालत होती ही क्यों। तो एक तो उनका वर्चस्व था, दूसरा इनकी तरफ से विरोध नहीं था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह एक राह दिखाई कि नहीं, अगर कहीं अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो तुम उसका विरोध करो, वह एक रास्ता है। अगर तुम विरोध नहीं करोगे इसका मतलब कि तुम्हारी भी उसमें भागीदारी है, भूमिका है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जो सही मनुस्मृति है या मनुस्मृति में जो बातें सही हैं उसका भी विरोध किया जाए। जो उसमें गलत बातें हैं उसका विरोध होना चाहिए। कहीं पर भी जो बातें गलत हैं उसका विरोध होना चाहिए, न कि सारे के सारे का। तो मुझे उम्मीद है
कि आप समझ गए होंगे कि मनु महाराज की जो मनुस्मृति है स्वयंभू मनु की, वह मनुस्मृति सही है, और जो सुमति भार्गव की मनुस्मृति है वह गलत है। तो इन दोनों का अंतर आपको समझ जाना चाहिए और उसके हिसाब से ही इसका कहीं भी चर्चा या जो भी करना है तो वैसा होना चाहिए। हरि ओम।